नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10 से लेसन नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल यानी बहुत सारे प्रकृति में बहुत सारे रूपों में जो है पाया जाता है। इसके लिए बच्चों को पूरी केमिस्ट्री बनानी, अलग से पूरी केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। अगर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानना है तो उसके लिए हमारे पास पूरी एक इनऑर्गेनिक जो है केमिस्ट्री बनी हुई है। जो केमिस्ट्री है उसकी बच्चों 3 ब्रांचेस हैं, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अकार्बनिक यौगिकों के लिए बनाई गई है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बनिक यौगिकों के बारे में हमें बताती है। तो अगर हम कार्बन के बारे में जानना चाहते हैं तो बच्चों सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भूपट्टी है वहाँ उसमें जो खनिज होते हैं, भूपट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें कार्बन होता है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में भी जो है कार्बन की बहुत ही कम मात्रा, भूपट्टी में देखें या वायुमंडल में बहुत ही अल्प मात्रा में जो है कार्बन जो है मौजूद है। भूपट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% है और वायुमंडल में जो है इसका प्रतिशत मात्रा जो है वो 0.03% ही है। इसके बावजूद, इतनी अल्प मात्रा होने के बावजूद भी कार्बन का जो है बहुत ही महत्व है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मुख्य आधार है देखें तो वो सिर्फ कार्बन ही है। कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस लेसन में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? बच्चों ये वे होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यानी जिनका मुख्य संघटक जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बन जो होता है ये प्रकृति में कई सारे रूपों में पाया जाता है, कई सारे रूपों में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए अलग से बनाई गई। अब बच्चों ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया है, जो कि मानव निर्मित है। बच्चों पहले ये माना जाता था कि कार्बन जो है सिर्फ पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर या बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, ऐसा माना जाता था। लेकिन बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने बच्चों ये प्रमाणित किया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्बन तो सिर्फ जो है वो प्लांट्स में और जो है मानव के अंदर ही मौजूद होता है, इसको जो है मानव द्वारा नहीं निर्मित किया जा सकता। ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये बात गलत है। एक बार वो अपने प्रयोगशाला में कोई रिएक्शन कर रहे थे तो अचानक से उनसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, कार्बनिक यौगिक जो था वो निर्मित हो गया या बन गया, जिसे यूरिया नाम दिया गया। बच्चों ये पहला मानव निर्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला मानव निर्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है तो बच्चों वो है यूरिया। तो बच्चों नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। बच्चों ये कार्बन है, ये क्या है? तो जैसे कि आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से ही एक है कार्बन। तो हम अब देखेंगे कि आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ पर है। तो कार्बन को जो है उसका सिंबल है कैपिटल C के द्वारा इसको दर्शाते हैं और इसकी परमाणु संख्या जो है वो है 6 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो वो है 2 और 4, 2 और 4। यानी इसके अंतिम कोश में, यानी इसके पास कितने शेल हैं टोटल? इसके पास जो है 2 शेल्स हैं, यानी 2 कोश। और इसकी संयोजकता कितनी हुई? इसकी संयोजकता है 4। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर हम किसी भी तत्व की पोजीशन जान सकते हैं कि आवर्त सारणी में उसकी स्थान कहाँ पर है। तो बच्चों सबसे पहले जैसा
कि हमने देखा इसके पास जो है 2 शेल है, इसके पास 2 शेल है, यानी कि ये सेकंड आवर्त से बिलोंग करता है। इसके बाद बच्चों अगर हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन को देखें, अगर किसी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है तो हम उसके ग्रुप के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे किसी की संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 4, 5, 6, 7 है, तो हमने देखा था आवर्त सारणी में जब हम पढ़े थे तो उसमें जाना था कि किसी की 4, 5, 6 आती है तो हम उसमें 10 को प्लस करके जो है उसकी ग्रुप का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 4 है, तो इसमें हम जब 10 को प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 14। तो इससे हमें पता पड़ता है कि ये 14th ग्रुप से जो है बिलोंग करता है। यानी कार्बन का स्थान कहाँ पर है? कार्बन का स्थान है सेकेंड पीरियड और वर्ग कौन सा हुआ? 14वां, 14th ग्रुप में वो होता है पाया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे होते हैं जो कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि संयोजकता क्या होगी। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 है कार्बन के, तो इसकी संयोजकता पे बच्चों कितनी कहलाएगी? 4। तो संयोजकता यहाँ पर इसकी कार्बन की संयोजकता है ±4, यानी कि कार्बन जो होता है अपना अंतिम कोश पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो लूज भी कर सकता है या फिर शेयर भी कर सकता है। इसके बाद हम जानते हैं कि कार्बन के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसका जो गुण होता है बच्चों वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन में कार्बन के ही समान या फिर किसी अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो होती है बहुत ही प्रबल क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन का गुण भी कहते हैं। कार्बन जो है अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। ये श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती हैं, शाखान्वित भी हो सकती हैं या फिर वलय रूप में भी हो सकती है। कार्बन इस तरह की जो होता है श्रृंखला बनाने की क्षमता में 100 से अधिक कार्बन्स के साथ मिलकर लंबी लंबी श्रृंखला बना सकता है। अगर कार्बन जो है कार्बन के साथ जुड़कर एक कार्बन के साथ जुड़कर कोई बॉन्ड बना रहा है, बंध बना रहा है, तो बच्चों एक अलग यौगिक का निर्माण होगा। कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है तो एक अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर कार्बन के 3 कार्बन के साथ मिलकर कोई बॉन्ड बना रहा है तो एक अलग प्रकार का जो होगा एक प्रोडक्ट कंपाउंड जो होगा वो निर्मित होगा। तो कहने का मतलब है कि कार्बन में एक श्रृंखलन की जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुण पाया जाता है कार्बन में। दूसरा जो इसका गुण है बच्चों उसको बोलते हैं चतुर्थ संयोजकता। जैसा कि हमने देखा बच्चों कि कार्बन के लास्ट आखिरी बाह्यतम कोश में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं आखिरी कोश में, तो उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? या तो वो 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों को गेन कर ले या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को खो दे या तो फिर वो उसको शेयर कर ले। अगर बच्चों को माने कि वो उस 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है या फिर किसी को दे देता है, तो बच्चों अगर वो दे दे और ले भी ले तो दोनों ही पोजीशन में क्या होगा? उसकी एनर्जी जो होगी लॉस होगी, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स देने में भी बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी और लेने में भी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इससे बेटर ये होता है कि कार्बन जो होता है शेयर करता है, यानी साझेदारी करता है, साझेदारी द्वारा अबंध बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन देखें, हम देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन के साइड में हम मान लेते हैं कि 4 जो है कोई x के साथ मिलकर जो है एक कंपाउंड बना रहा है, तो ये कंपाउंड जो होगा साझेदारी द्वारा निर्मित हो रहा है। तो हम देखेंगे कि बीच में कार्बन है और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, अतः ये क्या हुआ? टेट्रावैलेंट हुआ। बॉन्डिंग जो होती है इसकी, ये बंध बनाने की क्षमता किसी के साथ भी हो सकती है, 2 कार्बन के साथ भी हो सकती है, कार्बन कार्बन मिलकर भी बना सकते हैं या 4 कार्बन के साथ भी मिलकर
मिलकर ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बीच में जो है कार्बन है और उसके चारों तरफ जो है चार जो है एक्स हैं, जिसको हम चाहे तो एच भी मान सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम एच मान लें तो CH4 यानी मीथेन का निर्माण होगा। अगर यहाँ पर हम एक्स की जगह पर क्लोरीन या क्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पे CCl4 का निर्माण होगा, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। तो कहने का मतलब है कार्बन जो है किसी के साथ भी, किसी कार्बन के साथ या किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर जो रहता है आबंध बनाता है, जिसको टेट्रावैलेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी चतुसंयोजकता होती है। हमने जैसे कि जाना कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ या फिर किसी अन्य परमाणु के साथ भी जो होता है आबंधन बनाने की अपूर्व क्षमता होती है इसमें। जिसे देख सकते हैं कार्बन जो होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ जो होता है अलग अलग जो है तत्वों के साथ जो होता है क्रिया करके या आबंध बना के जो होता है आबंध बनाता है और नए नए यौगिकों का जो होता है निर्माण करता है। जैसे CH4 से मीथेन और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जैसे कि निर्माण हम देख सकते हैं। तो जिससे अलग अलग जो होता है हमें यौगिकों प्राप्त होते हैं और जिनके गुण भी जो होते हैं ना बच्चों वो भी अलग अलग